पाकिस्तान के लिए खित्ते में सालसी का किरदार अदा करना एक बड़ा एजाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। कहा, ईरान अमरीका के दरमियान पेशरफ्त उसी तरह जारी रही तो आइंदा 2 माह में देर पा अमन के इम्कानात रोशन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। ईरानी और अमरीकी क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। रातों को जाग कर अनथक मेहनत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी सफारती कोशिशों में भरपूर हिस्सा लिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान की गैर मशरूत हमायत की। कतर, सऊदी अरब, मिस्र की हिमायत के बगैर मुआहदा मुमकिन नहीं था। कहा, उम्मीद है पायदार अमन के हसूल में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से अमन के लिए सालसी का किरदार पर फख्र है। तुर्क सदर की मुखलिसाना हमायत से पाकिस्तान को सालसी के किरदार का मौका मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा, कठिन सफारती मिशन हरगिज़ आसान न था। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में हमने खलूस नीयत से कोशिशें की। अल्लाह के फजल से जंग बंदी हो गई। अब ज़रूरी है कि अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तवानाई और मुतबादल तवानाई के शोबों में तुर्क सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। दो तरफा तजारती हुजम का $5 अरब का हदफ हासिल करने के लिए हर अज़म है। पाकिस्तान और तुर्क अवाम के दरमियान कलीबी तल्ख है। जंग हो या कुदरती आफात, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दिया है। मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ रखने पर तुर्की के सदर के मशकूर हैं। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन में इजाफे से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मामले पर मुतल्लिका वज़ारतें करीबी रवाबित जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तयशुदा $5 अरब के तजारती हदफ के हसूल का अज़म। तजारत तो सरमायाकारी, तवानाई, समुंदर और खुश्क में तेल और गैस की तलाश, कान कुनी मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इतफाक। तुर्क सदर ने ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म का खित्ते में पायदार और देर पा अमन के लिए मुसलसल कोशिशों की हिमायत पर जोर। तुर्क सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया इस्तांबुल में कारोबारी ग्रुप्स और सनती तंजीमों से आला ओहदेदार से मुलाकातें। तुर्किया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की बाकायदा राब्तों के लिए मुनज़्ज़म इदारा जाती मैकेनिज़्म कायम करने की तजवीज़। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का सफर आखिरत। आखिरी दीदार के वक्त हर आंख अश्कबार। ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए गए। तेहरान की सड़कों पर हजारों अफराद के इंतकाम और अमरीका मुर्दाबाद के नारे। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पाकिस्तान, तुर्किया, इराक, लबनान, फ़लस्तीन, रूस, बुल्गारिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के वफूद का शहीद रहबर आला को खिराज अकीदत। जस्दे खाकी ईरानी शहर कुम, फिर इराक के मुकद्दस शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मरकजी नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। नमाज जनाजा ईरानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे तेहरान में अदा की जाएगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नमाज जनाजा सुबह 9:30 बजे होगी।
ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका। अमेरिका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने वेनेजुएला को 1 दिन में शिकस्त दी, ईरान को भी सख्त नुकसान पहुंचाया। हमारे पास दुनिया का सबसे मुनसिफाना, पायदार आइन और मजबूत तरीन मुल्क है। मिड टर्म इलेक्शन हम जीतेंगे अगर खुद हारना ना चाहें। सेव अमेरिका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन्स हार नहीं सकेंगे। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर न्यूयॉर्क में जश्न, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। 11 जुलाई को ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, अल अरबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में पाबंदियों, ईरान के मुंजमद फंड्स, जौहरी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी कौन करेगा, फैसला शहीद सुप्रीम लीडर की तदवीन के बाद किया जाएगा। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवाल उठा दिए। नरेंद्र मोदी को सेशंस में दिया गया गार्डियन ऑफ द अवार्ड की आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशंस के स्पेलिंग भी गलत लिखे गए। बरतानी अखबार के मुताबिक अवार्ड का सर्टिफिकेट AI से तैयार किए जाने का शुबा है। इसराइली पार्लियामेंट का मिडल ऑफ मोदी के दौरे से चंद रोज़ कबल तख्लीक किया गया। कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले आएंगे। मोदी हुकूमत बैरूनी एजाज़ात को दाखिली सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं। मसनूई एजाज की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। मोदी को देने के लिए चंद रोज़ कबल ही अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़े अमल की गलतियाँ मौजूद थीं। मोदी वाहिद और पहला शख्स है जिसको ये अवार्ड मिला। ये शायद अब तक की सबसे शर्मनाक कहानी है। मार्च 2022 का माहिदा है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। इसका प्रीएम्बल यही है कि सिंध में मजबूती और इस्तेहकाम आए, कराची की तामीर और तरक्की हो। MQM पाकिस्तान के बार बार याद दिलाने के बावजूद और इस पर अमल दरामद नहीं, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अब दखल देना पड़ेगा। तो हम ये आखिरी वार्निंग कि वो इस माहिदे पर अमल दरामद करने के लिए अपना किरदार अदा करे, वरना MQM पाकिस्तान एक ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, वहाँ से वापस लाना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। MQM का मुआहदे पर अमल ना होने पर एहतजाज का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन सीटों पर बैठने की धमकी। फारूक सत्तार का कहना है MQM और पीपल्स पार्टी के मुआहदों पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जामन और गवाह थे। बार बार याद दहानी के बावजूद मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। आखिरी वार्निंग है, वज़ीर-ए-आज़म मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। सिंध की गवर्नरशिप भी MQM को दी जाए। फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि कराची में लूट खुसट का बाजार गर्म है। मावराए आइन और कानून हुकूमत चलाई जा रही है। सड़कों पर आने का वक्त आ गया। MQM अवाम को तैयार कर रही है। रेफरेंडम कराएं, कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं।